सो नेक्स्ट हम आज पढ़ने जा रहे हैं हमारे ऐसे की जो नेक्स्ट पॉइंट्स है। फर्स्ट इज द पोजीशन ऑफ स्कूल्स, इंडियन स्कूल्स। तो इसमें क्या बताया गया है कि सो फॉर एज पुटिंग अ लीड ऑन अ चाइल्ड्स क्यूरियोसिटी इज कंसर्न्ड, Indian schools have been no different. Children are encouraged to memorize the text as well as the answers to questions related to the text. No importance is given to the fact whether they have understood the subject matter or not. Their schools hardly provide any outlets to their spontaneous questions. तो बताया गया है कि इंडिया का जो स्कूल सिस्टम है वहाँ पर क्या किया जाता है कि द चिल्ड्रन आर एनकरेज्ड, या जो दबाव दिया जाता है, एनकरेज किया जाता है बच्चों को टेक्स्ट को लर्न करो, भाई जो भी आपकी बुक में वो लर्न करो। एंड इट इज़ नॉट सो गुड। और इम्पोर्टेंस इस बात को नहीं दी जाती है कि दे हैव, कोई बच्चा सब्जेक्ट मैटर को, कंटेंट को समझा है या नहीं समझा है। तो इस तरह से आज जो स्कूल्स है इंडिया के, उनके बारे में राइटर कह रहा है कि वहाँ पर कोई आउटलेट नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पर बच्चों के स्पॉन्टेनियस, मतलब रैंडम क्वेश्चंस का आंसर दिया जा सके। सो ऑथर कह रहे हैं कि मैंने कुछ साल पहले एक योजना बनाई थी। एज अ ऑथर क्या कह रहे हैं, 4 years आई हैड बीन ऑपरेटिंग अ स्कीम ऑफ एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चंस। तो एक योजना बनाई जिससे मैं एनकरेज कर सकता था बच्चों को, स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पूछने के लिए। तो उसमें क्या था कि जब भी मैं कोई पब्लिक लेक्चर देता था, देयर वुड बी अ क्राउड ऑफ फोटोग्राफ सीकर्स, ऑटोग्राफ वालों की लाइन लग जाती थी। तो रादर देन गिव माई ऑटोग्राफ देन एंड देयर, तो कहता है वहाँ पर ऑटोग्राफ देने की बजाय मैं क्या अनाउंस करता था कि कोई भी मेरा ऑटोग्राफ ले सकता है बाय सेंडिंग ए पोस्ट कार्ड विद अ क्वेश्चन। मतलब मुझसे क्वेश्चन पूछो पोस्ट कार्ड के थ्रू, और वो क्वेश्चन जो लेक्चर में दे रहा हूँ पब्लिकली उससे रिलेटेड होना चाहिए, और फिर उनको मेरा ऑटोग्राफ मिल जाएगा। तो कह रहा है द सिस्टम वर्क रीजनेबली फॉर अ वाइल। तो ये सब कुछ टाइम के लिए तो चला। So I had always thought of those who rush in for an autograph of the speaker. Only a small fractions are serious about the subject. तो ये भी देखने में आया कि बहुत कुछ लोग इस बारे में सीरियस थे। So only those who had listened to my talk carefully and had interest in the subject would take the trouble to write. तो जिन्होंने मेरी टॉक को, जिन्होंने मेरे लेक्चर को अच्छे से सुना था, वही लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते थे, और जिनको मेरे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट था, जिस बारे में मैं बात करता था पब्लिकली लेक्चर्स में, वही मुझे लिखने का ट्रबल लेंगे। सो आई वॉज ओनली टू हैप्पी टू स्पेंड टाइम रिप्लाइंग टू देयर क्वेश्चंस विच वर अ साइन ऑफ नेचुरल ह्यूमन क्यूरियोसिटी। सो कहता है तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता था ये सब करके, उनका रिप्लाई देके। और जो NGO है इन मुंबई सब्सिक्वेंटली पब्लिश्ड अ बुकलेट ऑफ दीज क्वेश्चन आंसर्स इन मराठी अंडर द टाइटल साइंस थ्रू पोस्ट कार्ड्स। तो कह रहे हैं कि मुंबई में एक जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन था, जो हम NGO होता है, उसने तो एक बुकलेट भी छापी थी, जो क्वेश्चन आंसर्स, जो क्वेश्चंस लोगों ने मुझसे पोस्ट कार्ड के थ्रू पूछे थे और मैंने उनके जो जवाब दिए थे, उनकी एक बुक छपी थी साइंस थ्रू पोस्ट कार्ड के टाइटल के साथ।